नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभी टेंजेंट का डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या है क्या नहीं है। जैसे पी पॉइंट है आपके पास, इस कर्व के अंदर उस पॉइंट के बात ही कर रहा हूँ ना, उसी पॉइंट पे बात करनी है, बाकी पॉइंट्स पे बात नहीं करनी है। उसी पॉइंट पे ये जो लाइन है वो वहां पर उसी पॉइंट पे सिर्फ टच होनी चाहिए। The tangent to a curve at a given point is a line which touch the curve at that point। फिर वो बाद में जाके वो इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं हो रही है, कहाँ जा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उस पॉइंट पे वो लाइन उस कर्व को सिर्फ और सिर्फ टच होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी बात हमें नहीं करनी है। फिर नॉर्मल क्या होता है, तो इस पॉइंट या फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन और इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। Normal is perpendicular to the tangent and as well as passing through this point itself, है ना, इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। वो आगे जाके क्या होता है क्या नहीं होता है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो फिर मुझे बताओ यस और नो में, ये लाइन है इस पॉइंट पे, तो लाइन जो है वो टेंजेंट है या नहीं, यस और नो चैट में बताओ। ओके, काफी लोग नो बोल रहे हैं, है ना, कोई यस बोल रहा है। सबने नहीं आंसर दिया भाई। तो इसमें आपको थोड़ा शर्म आ रहा है कि भाई सबको पता चलेगा गलत हुआ या सही हुआ, तो पर्सनल मैसेज करो ना तुम। भाई यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, टच होना, क्या ये टच हो रहा है ना, क्या ये टच हो रहा है, नो, है ना, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज नॉट द टेंजेंट। ये ऑलरेडी मैं बता चुका था, कहाँ बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट और डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट जो होता है ना, उस जगह पर मैंने समझाया था ना, वर्टिकल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो वाला कॉन्सेप्ट, है ना। काफ़ी जगह पर वर्टिकल टेंजेंट या फिर टेंजेंट ही नहीं हो, है ना, फंक्शन फिर भी डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, या फिर डिफरेंशिएबल है बट वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा, है ना, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करी थी। तो उस पॉइंट को वापस रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस है कि हम लोग को करना क्या है, कंसिडर करो कि फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले जो पॉइंट पे आपको टेंजेंट फाइंड करना है ना, p x1 y1, उस पॉइंट पे आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट वो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट x1 p एट द पॉइंट p दैट इज x1 y1, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, वहीं से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया था ये पार्ट, है ना। तो करना क्या, आपको फंक्शन गिवन होगा, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और एट द पॉइंट p ये आपको फाइंड करना है। फिर आगे, if a tangent line to the curve y equals to f of x makes an angle theta with the positive direction of x axis, then slope of tangent मतलब this part equals to tan theta और m और f dash of x1, है ना, वही चीज वापस लिखी हुई है, ठीक है। So the equation of tangent at a point p x1 y1 is given by y minus y1 into m into x minus x1, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अभी x1 पता है, x2 पता है और m हमने सॉल्व कर लिया, m यहाँ पर रिप्लेस कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। अभी आपको
नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए है, तो नॉर्मल का जो स्लोप होता है और टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसमें एक रिलेशन होता है, दैट इज m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो सपोज ये टेंजेंट का है तो m2 कितना आ जाएगा, -1/m1। इस कंडीशन में हमारे पास m है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, तो और इसको हम लोग बोल देते हैं m1, तो m1 आ जाएगा -1/m1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वहां पर स्लोप सिर्फ चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस m की जगह पर m स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा m -1/m, नॉर्मल का स्लोप है तो नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये कुछ चीजें हैं जो कि लॉजिकली समझी जा सकती है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूज डेफिनेटली होता है, सो अच्छे से याद रखें और इसको यूज करना है या नहीं करना है उसका भी ध्यान रखें। सपोज आपका स्लोप, दिस इज स्लोप, स्लोप आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब टेन थीटा 0 आ रहा है। टेन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा आपका 0 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और इस केस में आपको पॉइंट क्या गिवन होगा, x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल्स टू y1। अब आप ये 0 आ जाएगा, देन y माइनस y1 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस x1 कर सकते हैं, तो आपका आंसर y इक्वल्स टू y1 आ जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट केस, आपका स्लोप इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब वैल्यू ही इनफाइनाइट या तो माइनस इनफाइनाइट आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ही आंसर सेम ही आएगा। तो टेन थीटा प्लस या तो माइनस इनफाइनाइट, देन थीटा आपका प्लस π/2 है तो माइनस π/2, और दोनों ही केस में टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, दोनों केस में ये सेम ही आंसर आएगा। एंड इन दिस केस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x माइनस x1, इसी को आप वर्टिकल टेंजेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर गड़बड़ होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू इन्फाइनाइट टाइम्स x माइनस x1 है ना, ये आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे है ना लॉजिकली, तो फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसमें आपने किया क्या। थर्ड केस, जब आपका स्लोप +-1 गिवन होता है, +-1 मतलब आइदर लाइन ये बनती है, आइदर लाइन ये बनती है, ये 45 हुआ तो 1 आ जाएगा, और 135 हुआ तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होगी कि इफ द लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, इक्वली इंक्लाइन टू द कर्व नहीं, एक्सिस, देन है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है द पॉइंट P x1, y1 will satisfies both the equation of tangent, equation of curve, tangent as well as normal। बोथ की जगह पर थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है, बोथ नहीं, सारे के सारे पॉइंट्स है ना, कर्व को भी सेटिस्फाई करता है, टेंजेंट के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, और नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करता है। अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, तो इसको याद रखे या नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा ना। y इंटरसेप्ट क्या होगा, y1 माइनस x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x इंटरसेप्ट होता है x1 माइनस y1 इंटू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट, मतलब स्लोप, ये कुल मिला के क्या है आपके पास, स्लोप है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो आपके पास इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m, इसको m लिख रहा हूँ, x माइनस x1। आपको करना क्या है, जब y इंटरसेप्ट चाहिए तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है, तो ये 0 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू y1 इस तरफ, और इसको एक्सपांड करेंगे -x1m, है ना, और x इंटरसेप्ट चाहिए तो आपको y 0 करना पड़ेगा, तो -y1 इज इक्वल्स टू mx1 mx माइनस x1, है ना, तो m को डिवाइड कर दो, -y1 बाई m इज इक्वल्स टू x माइनस x1, x1 उस तरफ चला जाएगा, देन x इक्वल्स टू x1 माइनस y1 बाई m। अब ये याद नहीं रखना है, क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है।
शॉर्टकट क्या है, किसका शॉर्टकट है? इफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन be given by a rational integral algebraic equation, then the equation of the tangents at the origin is obtained by equating to zero the terms of the lowest degree in the equation. ये क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल आएगा ना तब बताऊंगा, अभी मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल ले लेके फिर मैं समझाऊंगा तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो कि प्रोसेस से भी कर सकते हैं, वहाँ उस टाइम पे मैं बता दूंगा प्रोसेस से भी और इस शॉर्टकट से भी, कि उसके अंदर जो लोवेस्ट डिग्री होगी उसको इक्वल टू जीरो कर दो। और ये कहाँ की बात हो रही है? सिर्फ जीरो ओरिजिन पे, है ना? कोई भी कर्व है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट फाइंड करना है, तो वो भी पास तो यहीं से होगा, ओरिजिन से ही पास होगा, तो कांस्टेंट टर्म तो वैसे भी नहीं आने वाली। तो जो भी लोवेस्ट टर्म्स रहेगी वहां पर, है ना, एक टर्म है, दो टर्म है, मान लो कि लोवेस्ट टर्म मतलब लीनियर टर्म, है ना, लीनियर टर्म आपके पास है, तो दो टर्म है लीनियर टर्म, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो कर दो, है ना। सपोज लीनियर टर्म ही नहीं है, क्या है? क्वाड्रेटिक टर्म है, तो एक टर्म है तो भी जीरो कर दो, तो भी आपका आंसर जो भी आना है आ जाएगा। दो टर्म्स है तो भी इक्वल टू जीरो कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो लोवेस्ट टर्म्स है, लोवेस्ट डिग्री है, वो सारे टर्म्स उठा लो और उसको इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल्स टू 2। स्लोप ही पूछा हुआ है तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर देंगे, हो जाएगा 3x² माइनस 1। आपको पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो यही आपका स्लोप है। चलो आगे बढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। अब इस कर्व का टेंजेंट है पहले तो, और उसका स्लोप कितना है? 2। मतलब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो -2/x-3। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो, है ना, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है, ये मैंने बोला है, याद रखना है। तो -1/x² है ना, तो वही पार्ट लिख रहा हूँ। तो -2/x-3 और चेन रूल लगाएंगे, x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यही आपका आंसर आएगा। अब आपको ये किसके इक्वल गिवन है? 2। स्लोप गिवन है 2, तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। तो x-3 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जो है वो 4 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो y कितना मिलेगा आपको? -2/2-3, दैट इज 2। एंड x इक्वल्स टू 4 है, तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको? -2/1, दैट इज इक्वल्स टू -2 बाई, यस 1, दैट इज इक्वल्स टू -2। तो स्लोप तो 2 है, वो तो पता ही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 2। सॉल्व कर देंगे, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 प्लस 2 -2। और इसके अंदर y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 4। तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू -10। आगे बढ़ते हैं।
Find the equation of line passing through -2, 3 and parallel to the tangent at the origin for the circle this. अब स्लोप जो है वो यहां से उठाना है सेकेंड पार्ट से, है ना। पैरेलल टू द टेंजेंट एट ओरिजिन मतलब इसका जो टेंजेंट होगा एट 0,0 उसका स्लोप उठाना है, मतलब यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 0 फाइंड करना है। और यहाँ से ये पॉइंट है, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखो। तो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करो, कितना आएगा। मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। मैं आपको डिवाइड बाई डी एक्स एट कितना चाहिए था अभी, उसको अभी मत पुट करो, है ना, 1 मिनट, इसको सिंप्लीफाई कर लो। देन 2y माइनस 1 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। देन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1 बाई 2y माइनस 1, ठीक है। अभी मुझे डिवाइड बाई डी एक्स एट 0,0 फाइंड करना है, तो आ जाएगा -1 बाई -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -2,3 and having slope 1 is y minus 3 equals to 1 into x plus 2, then y is equals to x plus 5. चलो आगे बढ़ेंगे। Find the equation of the tangent to the curve this at point where the curve cut the x-axis। अब जब कर्व जो है वो x एक्सिस को कट करता है देन वहां पर y कितना रहता है, 0, ठीक है। तो अभी मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व फाइंड करना है, और ये कर्व x एक्सिस को कब कब कट हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 और 2 दो पॉइंट पे, जब वहां पर y कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लगा के 3 पॉइंट निकाले और यहाँ से 1, नहीं बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही यूज करना है। यहाँ पर कहीं लिखा होता ना कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ड या z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर या ऐसा कुछ, तो फिर वो तीनों लेना पड़ता है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये एग्जाम्पल बनता है, बट फिर वहां पर 4 पॉइंट होंगे, थोड़ा लेंदी होगा, वैसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ और होगा, थोड़ा सा और कंपेरेटिवली इजी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे फाइंड करना है सबसे पहले स्लोप एट दिस पॉइंट, मतलब मैं बात करूं x इक्वल्स टू 1 पे, तो y तो 0 ही है आपका, है ना। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 मुझे फाइंड करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1 और दिस इज 3 -3, है ना। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, देन इक्वेशन आपको मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,0 is y is equals to -3 times x minus 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो y plus 3x is equals to 3। अब x इक्वल्स टू 2 चेक कर लेते हैं, तो y तो 0 ही है आपका, देन dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे हमें बात करनी है, डिफ्रेंशिएशन तो यही रहेगा, इसमें डायरेक्ट आप 2 पुट कर दो, तो 2 माइनस 1 इज 1 प्लस ये पार्ट 0 आ जाएगा, तो यहाँ से स्लोप आ रहा है 1, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
at 2 comma 0 is y is equals to 1 into x minus 2, तो y is equals to x minus 2 ये आपका आंसर है। तो इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट एट पॉइंट 2,8 ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब मीट द कर्व अगेन एट q। मतलब पहले तो टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। वही इक्वेशन हम सपोज वही इक्वेशन हम लोग सेटिस्फाई कराए तो एक ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो x इक्वल्स टू 2 वापस मिल रहा है तो वो नहीं लेंगे, 2 के अलावा जो मिलेंगे वो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। क्लियर आ रहा है? तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। तो उसके लिए dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज 3x स्क्वायर। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 12। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p हमारे पास आएगा y माइनस 8 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स माइनस 2, तो y is equals to 12x minus 24 plus 8 minus 16. This equation satisfy the equation of curve तो 12x minus 16 equals to x cube, x cube minus 12x plus 16 equals to 0। 16 के फैक्टर बताओ, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 16। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्लस माइनस 2 से स्टार्ट करना है, फिर 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 24 प्लस 16 ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आगे सेटिस्फाई अभी मत करो, x इक्वल्स टू 2 पहले चेक करो और सिंथेटिक डिवीजन यूज करो। ठीक है, तो इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 0 माइनस 12 16, 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 1 2 2 ऐड करेंगे 2 2 2 4 ऐड करेंगे माइनस 8 8 माइनस 8 2 माइनस 16 ऐड करेंगे तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये है ना, मतलब x माइनस 2 इंटू दिस, ये पूरा आपका फैक्टर आएगा और इसको फैक्टराइज करना अब इजी है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 सॉरी x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कौन सा लास्ट समझ नहीं आया? ये सेटिस्फाई क्यों कर रहा है वो वाला, यहाँ से या यहाँ से? सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन तो आपको पता ही होगा। कौन सा पार्ट बेटा नहीं समझ आया? 1 2 या 1 और 2 के बीच में या कहाँ पर? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, यहाँ से, तो ये लास्ट थोड़ी बोला जा सकता है। अभी देखो इन्होंने क्या बोला कि भाई टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑन द कर्व दिस, मतलब वो निकाल दिया हम लोगों ने। मीट अगेन अगेन एट क्यू, मतलब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये बोल रखा है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। तो ये जब मैं पुट करूंगा तो आपको ये 2 पॉइंट मिलेंगे, ये जब मैं पुट करूंगा तो आपको ये दोनों पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे यहाँ से देख पा रहे हो ना, तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 4, ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है Q, उसका x कोऑर्डिनेट कितना -4, वो कैसे निकाला? तो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा तभी तो मिलेगा, और इक्वेट किया तो ये क्यूबिक इक्वेशन मिला। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस यही प्रोसेस है कि पहला हमें हीट एंड ट्रायल से फाइंड करना है। हीट एंड ट्रायल कैसे फाइंड करेंगे? इसके फैक्टर आप चूज करो, जनरली इसके डायरेक्ट फैक्टर से आंसर आ जाते हैं, है ना, अदरवाइज हमें रेशनल फैक्टर्स भी चूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से आंसर आ रहा है ना, 2 से हमारे पास हीट एंड ट्रायल में से आंसर आ रहा है,
तो 2 से डिवाइड किया सिंथेटिक से, है ना, तो हमारे पास बाकी आगे का प्रोसेस आपको क्लियर है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 पॉइंट आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -4 जो है वो इस q का x कोऑर्डिनेट है, और ये -4 इधर पुट करेंगे तो -64 ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा q। अभी क्लियर है कि वापस बताऊं एक बार? ओके, काफी क्वेश्चंस है, जितने हो सकते हैं उतने करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब t एंड दिस इज y, आई थिंक y होना चाहिए, y इक्वल्स टू a sin क्यूब t एट t पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी यहाँ पर गिवन है एट t, मतलब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो dy बाई डी टी फाइंड करना है, फिर हमें फाइंड करना है dx बाई डी टी, फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी आ जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का होता है cos t डिवाइडेड बाय a इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी। थोड़ा सा सही करो तो मेरे पास आएगा -10t। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस, है ना, एट पॉइंट टी। अब टी पॉइंट पे हम लोग कैसे बात कर सकते हैं, है ना, कौन सा पॉइंट टी। ठीक है, कोई बात नहीं करते कुछ, तो अभी टी पॉइंट तो मतलब यही पॉइंट है, इसके अलावा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं y minus y1 that is a sin cube t that is equals to -10t into मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा x माइनस a cos क्यूब t। इसको साइन कॉस के फॉर्म में रखो, है ना, 10 को, तो रहता है साइन t बाई कॉस टी, कॉस टी इधर मल्टीप्लाई, तो cos t इंटू वाई माइनस a साइन क्यूब t इंटू कॉस टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन t x माइनस माइनस प्लस a साइन t इंटू कॉस क्यूब टी। ये उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये इधर आ जाएगा cos t y प्लस x साइन t इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ आएगा, और दोनों में से a साइन t cos t कॉमन, फिर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसे डिवाइड कर दो, तो y cosec t प्लस x sec t इज इक्वल्स टू a। कुछ मैच हो रहा है क्या? हाँ, बी ऑप्शन तो दिख रहा है, तो फिर इसको टिक करना पड़ता है, जब टिक करेंगे तो ही तो मार्क्स मिलेंगे, है ना, ध्यान रखो। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? प्रोसेस है, बस प्रोसेस को अप्लाई करते जाओ, हर एक एग्जांपल के अंदर स्टेप्स अलग अलग रहेंगे, बट प्रोसेस तो यही है। ये dy बाई डी एक्स फाइंड करने का प्रोसेस तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, तो फिर वो करो, फिर उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हो चाहे किसी भी फॉर्म में गिवन हो, क्या फर्क पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1, 1
and the tangent to the curve this drawn from the point where the curve cuts y axis. लैंग्वेज को समझो, ये कर्व y एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर x कितना होगा, 0 होगा. तो x 0 होगा, देन y कितना बनेगा, e रेस टू 0 इज 1 और ये 0 है ना, तो 1 आ जाएगा. तो इस पॉइंट पे इस कर्व का टेंजेंट, तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0. तो ये पार्ट आ जाएगा e रेस टू 2x इंटू चेन रूल दैट इज 2 प्लस 2x, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2. ठीक है, ये पार्ट 0. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द टेंजेंट टू द कर्व ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. ओके, तो फिर ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही पूछा जाए. या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द टेंजेंट. हाँ, इस तरीके से सोचे तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा. 1 मिनट. हाँ, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 0. तो y इक्वल्स टू 2x, या फिर हमें पूरा लिखना पड़ेगा, तो y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन वो कितना होता है, मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कुछ याद आ रहा है बचपन का, याद करो, है ना. यहाँ पर ये बोर्ड लेवल का ही पार्ट चल रहा है. ठीक है, तो x1 और y1 कितना है, 1 1. तो आप पुट कर देंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4. दिस इज इक्वल्स टू 2 बाय रूट 5 यूनिट. अभी तक डिस्टेंस कहीं फाइंड नहीं किया था, डिस्टेंस में आप यूनिट लिखेंगे तो टीचर को थोड़ा अच्छा लगेगा. ओके, आगे करते हैं, कंटिन्यू. नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस. x जो है वो माइनस 2 पाई से लेके 2 पाई तक ही है, दैट आर पैरेलल टू दिस लाइन, टू द लाइन y इक्वल्स टू 2y. मतलब क्या समझ आया, यहाँ से स्लोप उठाओ, इसका स्लोप मुझे निकालना है, तो डायरेक्ट भी फॉर्म होता है बट डायरेक्ट नहीं समझ आता है, तो इसे कन्वर्ट करो, इसका स्लोप आ जाएगा -1/2. ठीक है, तो स्लोप मिल गया, मतलब dy बाई डी एक्स आपका कितना आना चाहिए, -1/2. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये अभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा ना, तो cos का होता है साइन, माइनस साइन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स. तो ये आ जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई इंटू माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ये उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 1 प्लस साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई. देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई बाय 1 प्लस साइन x प्लस वाई. ये मैंने थोड़ा ज़्यादा किया, क्या कर सकते हैं आप, यहीं पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर -1/2 पुट करके सिंप्लीफाई कर लो, तो भी आपका आंसर क्या मिलेगा, अल्टीमेटली तो चेंज होके ही करना है, साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर +1/2, -1/2 साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. आप कर सकते हैं ना.
तो x प्लस वाई आपको कितना मिल सकता है कि 1 कब कब होता है पाई बाई टू, ओनली व्हेन x प्लस वाई इज पाई बाई टू, और 2 पाई प्लस पाई बाई टू। ध्यान रखना है कि x जो है वो आपका माइनस 2 पाई से 2 पाई तक ही है, तो थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा और नीचे आएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई टू, या फिर माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। अभी x की वैल्यू और y की वैल्यू, अभी x गिवन है आपका, और टेंजेंट टू दिस कर्व y का कुछ अता पता नहीं है ना, अदरवाइज हम थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं। टाइपिंग एरर तो नहीं है? Equation of tangent to the curve parallel to the line. एक और चीज कर सकते हैं, जैसे इसमें आप ऐसे लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई आपका कितना आ रहा है यहाँ पर से, दिस पार्ट है ना, cos इनवर्स ऑफ y। तो फिर यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 1 है ना, इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब इसको आप कन्वर्ट करो, इसको मान लो थीटा, देन साइन थीटा इज 1, देन 1 बाई 1, और ये आ जाएगा आपके पास कितना। अच्छा, इसको तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ 1 आपको पता ही है ना, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है। साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 वो तो होता है पाई बाई टू, कॉस इनवर्स ऑफ पाई, तो y आपके पास आ जाएगा 0, y 0 आया, देन x आपके पास आ जाएगा पाई बाई टू। हाँ, एक इस तरीके से पॉइंट ले सकते हो। क्या किया मैंने, यहाँ से आप लोगों ने उठा लिया है ना, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ से आप पहले तो कॉस को इधर ले आएंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई वही आपका साइन इनवर्स ऑफ 1 आ रहा था, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, है ना। एक वैल्यू ये चूज कर ली मैंने, तो कॉस इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है, पाई बाई टू। ये कब पाई बाई टू आ सकता है, जब आपका वाई 0 हो। तो इस तरीके से एक पॉइंट आप चूज कर सकते हो। स्लोप तो आपको पता ही है -1/2, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 अंदर कर दो, है ना, माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू। तो अभी इस तरफ 2 और मल्टीप्लाई करो, 4y प्लस 2x इक्वल्स टू पाई। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं, बट है ना, एक ये इक्वेशन आप रखो। तीन इक्वेशन बन सकते हैं, ठीक है, एक ये वाला इक्वेशन, ये एक वाला, और ये भी एक इक्वेशन, ठीक है। 3 इक्वेशन, सिर्फ उसमें x वेरी करेगा, y वेरी नहीं करेगा, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकंड आपको फाइंड करना होगा जब आप ये कंसिडर करेंगे, है ना, क्योंकि y तो 0 ही है, तो -3 पाई बाई टू, 0। एंड थर्ड पॉइंट होगा
थर्ड पॉइंट नहीं, सॉरी ये नहीं हो सकता क्योंकि x बाहर चला जाएगा इस रेंज से, तो दो ही पॉइंट है आपके पास, है ना। दूसरा इक्वेशन आप फाइंड कर लेना बाद में, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।